अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर शाकिर अली। लास्ट वीडियोस में हमने सीखा कि किस तरह पर का अकाउंट बनाना है, किस तरह 100% कंप्लीट करना है और किस तरह आपको 90 कनेक्ट फ्री में मिल जाते हैं। अब 90 कनेक्ट को यूज़ करते हुए किस तरह हम अपना फर्स्ट ऑर्डर जनरेट करेंगे, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन्यू बार में आपके पास फाइंड वर्क मौजूद है, क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर हज़ारों जॉब्स नज़र आ जाएंगी। अब ये जॉब बेसिकली होती क्या है, जैसे मुझे अगर किसी कंपनी में एक वॉल बनवानी हो, 20 फीट की वॉल बनवानी हो, तो मैं क्या करूँगा, एक टेंडर दे दूंगा न्यूज़पेपर में और उसमें अपनी रिक्वायरमेंट लिख दूंगा कि मुझे 20 फीट की दीवार बनवानी है और मैं चाहता हूँ कि 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाए। उसमें मटेरियल अच्छा यूज़ होना चाहिए, उसमें जो लेबर है वो अच्छी यूज़ होनी चाहिए और वो टेंडर आपको फिल करने के लिए, बिड करने के लिए 1000 रुपीज़ का पे ऑर्डर जमा करवाना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। अब मैं क्या करूँगा, जब डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज मुझे अपनी बिडिंग प्रपोजल सेंड करेंगे, अब मैं रीड करूँगा जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा प्रपोजल लगेगा मुझे कि हाँ, ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, इनका पोर्टफोलियो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और इन्होंने जितने भी काम किए हैं वो 100% अच्छे किए हैं, उनकी कोई कंप्लेन नहीं है। तो वो देखूंगा, पोर्टफोलियो देखूंगा, क्लाइंट की जो डिटेल होगी वो देखूंगा, पढ़ूंगा और किसी भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को मैं काम दे दूंगा। अब जो बाकी जो दूसरे पे ऑर्डर मुझे सेंड करेंगे, जिनको मैं ऑर्डर नहीं दूंगा, उनके जाहिर सी बात है उनके जो 100 रुपीज़ हैं पे ऑर्डर के, वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएंगे, रिफंड नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप फाइंड जॉब्स में जाएं तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। सबसे पहले बेस्ट मैच। बेस्ट मैचेस में वो आपको जॉब नज़र आएंगी जो आपने प्रोफाइल बनाते वक्त अपनी स्किल ऐड की थी। तो अपर क्या करता है, वो स्किल देखते हुए बाय डिफ़ॉल्ट आपको बेस्ट मैचेस में जॉब दिखा देता है कि आपने जो प्रोफाइल बनाई है उनको देखते हुए ये कुछ जॉब्स हैं, अगर आप चाहें तो उस पर प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मोस्ट रिसेंट है। मोस्ट रिसेंट में आपको वो जॉब नज़र आएंगी जो कि क्लाइंट ने बिल्कुल फ्रेश अपलोड की होंगी, किसी ने 1 घंटा पहले, 20 मिनट पहले, 30 मिनट पहले जो मोस्ट रिसेंट जॉब अपलोड होंगी वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। जैसे अगर आप यहाँ सबसे पहले वाली जॉब देखें, ग्राफिक डिज़ाइन क्रिएटिव पजल लेआउट, तो 38 मिनट पहले उस क्लाइंट ने अपनी जॉब यहाँ पर अपलोड की है। इसी तरह अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर टू क्रिएट इनोवेटिव फोटो फॉर टेक्नोलॉजी वेबसाइट, इन्होंने भी 3 घंटे पहले अपनी जॉब यहाँ पर अपलोड की है। अब इन जॉब्स का करना क्या है, जैसे कि आपके पास सारी की सारी जॉब आ रही है तो आपको यहाँ पर 2 टाइप की जॉब नज़र आएंगी। एक तो वो जॉब जिनका बजट फिक्स होगा। अगर मैं जूम कर दूँ, सबसे पहले जॉब पे देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है फिक्स बजट। अब ये कह रहा है कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है मुझे ये कंप्लीट करवानी है और जो मेरा बजट है वो $5 का है। यहाँ पर दूसरे आपको जॉब वो नज़र आएंगी जो कि आवरली बेस्ड होंगी। अगर मैं आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँ और देखो अगर कोई नज़र आ जाए मुझे, ये देखें ये आवरली बेस्ड है, ठीक है। अब ये लिखा है कि डिज़ाइन सर्विस ब्रोशर एंड प्रपोजल बनवाना है और मैं जिसे भी हायर करूँगा वो आवरली बेस पे हायर करूँगा। अब आवरली बेस होता क्या है कि जितना भी आप काम करेंगे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में ये डिज़ाइन बनाकर क्लाइंट को देंगे तो क्लाइंट आपको उन 3-4 घंटों के पैसे दे देगा। अब फिक्स कॉस्ट में क्या होता है कि मुझे एक ब्रोशर बनवाना है और मेरा बजट $100 है। अब उसमें क्या होता है कि आप चाहे 1 घंटे में काम करें, चाहे आप 2 घंटे में काम करें, चाहे 3 घंटे में काम करें, आपको $100 ही मिलने होते हैं। बट हाउली रेट में क्या होता है कि आप जितने घंटे काम करेंगे, कि अगर आपने 3 घंटे में ब्रोशर बनाया, 2 घंटे में बनाया, 1 घंटे में बनाया, तो आपको हाउली रेट के हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। $25 अगर आपने आवरली रेट लिखा है तो अगर आपने 1 घंटे में काम कंप्लीट कर दिया है तो आपको $25 मिलेंगे। अगर 2 घंटे में किया तो 50 मिलेंगे, अगर 3 घंटे में किया है तो 75 मिलेंगे। अब इसके बाद सेंड कैसे करना है प्रपोजल, चलिए सबसे पहले मैं एक जॉब देखता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपडेट AI फाइल एंड PDF, ठीक है जी। अब यहाँ पर उसने सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर बता दिया कि मुझे फिक्स प्राइस में काम करवाना है, $10 मेरा बजट है और यहाँ पर उसने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी। अगर मैं इसे क्लिक भी करता हूँ तो देखिए इसने अपनी सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर बता दी है।
कि नो डिज़ाइन इसका रिक्वायर्ड, कि मुझे कोई भी डिज़ाइन इसके रिक्वायर्ड नहीं चाहिए। टास्क इज टू अपडेट टेक्स्ट एंड कलर इन एआई फाइल देन एक्सपोर्ट टू पीडीएफ एंड जेपेज, के मेरे पास ऑलरेडी एआई फाइल मौजूद है, जस्ट मुझे कलर और टेक्स्ट चेंज करवाना है और मुझे वापस पीडीएफ और जेपेज की फॉर्म में फाइलें वापस चाहिए। अब इसने बता दिया कि $10 मेरा एक फिक्स अमाउंट है कि $10 ही मैं पे करूँगा इस टास्क के लिए। और ये जो फ्रीलांसर ढूंढ रहा है वो भी उसने यहाँ मेंशन कर दिया कि एंट्री लेवल का फ्रीलांसर ढूंढ रहा हूँ जो कि लोवेस्ट रेट में यहाँ पर काम करता है। साथ साथ जो एआई फाइल है जिसमें से चेंजेस करवानी है वो भी उसने अटैचमेंट में अपलोड कर दी हैं, और जो जो चीज़ें चेंज करनी है वो भी उसने अपलोड कर दी हैं आपकी अटैचमेंट पे। इसके लिए एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड कौन सी है कि एडोब इलस्ट्रेटर आना चाहिए, जाहिर सी बात है एआई फाइल आपकी इलस्ट्रेटर में ही ओपन होगी और वो आपकी चेंजेस होगी क्लाइंट के पास चली जाएंगी। अगर आप थोड़ा डाउन आए और एक्टिविटी देखें इस जॉब की तो यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले प्रपोजल, तो 50+ सेलर ऐसे हैं जिन्होंने प्रपोजल ऑलरेडी सेंड कर दिया है और क्लाइंट ने 6 मिनट पहले सारे प्रपोजल देखे हैं। अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं किया, अभी तक किसी को इनवाइट सेंड नहीं किया और किसी ने भी इनवाइट का आंसर नहीं। चलिए आप देखते हैं राइट साइड पे। तो राइट साइड पे सबसे पहले आपके पास सेंड अ प्रपोजल फॉर 2 कनेक्ट्स। अगर आप इस क्लाइंट को प्रपोजल सेंड करेंगे तो आपके कनेक्ट में से 2 कनेक्ट माइनस हो जाएंगे। अभी आपके पास 90 कनेक्ट मौजूद हैं, अगर आप प्रपोजल सेंड करेंगे तो आपके पास 90 में से 88 बच जाएंगे। सेम जैसे मैंने आपको अभी टेंडर की एग्जांपल दी कि आप जो पे ऑर्डर जमा करवाते हैं, सबमिट करवाते हैं, वो नॉन रिफंडेबल होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है कि दो कनेक्ट आप यूज़ करेंगे वो नॉन रिफंडेबल हैं और आपके कनेक्ट में से माइनस हो जाएंगे। काम मिले ना मिले, ऑर्डर कंफर्म हो ना हो, वो एक अलग सिनेरियो है, बट आपके अकाउंट में से 2 कनेक्ट माइनस हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास अबाउट द क्लाइंट, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप किसी को प्रपोजल सेंड करें तो पेमेंट मेथड वेरीफाइड ज़रूर चेक कर लिया करें कि जो पेमेंट मेथड है वेरीफाइड है या नहीं है। अब क्या होता है, जब भी कोई नया बायर अपनी आईडी बनाता है अपवर्क पे तो उसे लाजमी अपना क्रेडिट कार्ड वेरीफाई करवाना होता है, तो उसके अकाउंट के आगे पेमेंट वेरीफाइड का टिक लगा होता है। बट काफ़ी ऐसे भी आपको जॉब नज़र आएंगी अपवर्क पे जिनका पेमेंट वेरीफाइड नहीं होगा। अब उसमें क्या होता है, काफ़ी ऐसे बायर आते हैं जो जस्ट देखने के लिए ट्राई करते हैं कि क्या होता है मेरे प्रपोजल में, तो अपलोड कर देते हैं। अब होता क्या है, वो अपलोड तो कर लेते हैं पर उनका पेमेंट वेरीफाइड नहीं होता। अब आप उसे प्रपोजल सेंड भी कर देते हैं और वो जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता तो आपके कनेक्ट ज़ाया हो जाते हैं। तो लाजमी जब भी प्रपोजल सेंड करें तो उन्हें सेंड करें जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड हो। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स से यहाँ पे क्लाइंट बिलोंग करता है, 6 जॉब पोस्ट कर चुका है, 50% हायर रेट इसका, 100% टोटल अभी $100 से टोटल स्पेंड किए हैं अपवर्क पे और 3 लोगों को उसने हायर किया है। 10 जून 2016 से ये अपवर्क पे काम लोगों से करवा रहा है। जब आप सारी रिक्वायरमेंट देख लें, पढ़ लें सारी की सारी चीज़ें, उसके बाद आप सिंपल क्लिक करें सबमिट अ प्रपोजल पे। अगर आपको लगता है कि आप ये जॉब कर सकते हैं, इजी है, तो आप सिंपल सबमिट प्रपोजल में जाइए। सबमिट प्रपोजल में जाने के बाद सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप जो बिड कर रहे हैं, जो आप प्रपोजल सेंड कर रहे हो, किस प्रोफाइल पे कर रहे हैं। मेरी 2 प्रोफाइल बनी हुई हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाई थी, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट बनती हैं और एक मैंने बनाई थी ग्राफिक डिज़ाइन की प्रोफाइल। तो मैंने ये जो काम है वो ग्राफिक डिज़ाइन का है, तो मैंने सिंपली ग्राफिक डिज़ाइन पे क्लिक कर दिया। आपको बता रहा है कि 2 कनेक्ट्स आपके रिक्वायर्ड हैं। अगर आप जो प्रपोजल सेंड करते हैं तो 2 कनेक्ट्स आपके कनेक्ट में से माइनस हो जाएंगे। इसके बाद सेम डिटेल जो कि अभी हम रीड करके आ चुके हैं वो डिटेल आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। स्किल एंड एक्सपर्टीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि एडोब इलस्ट्रेटर आना चाहिए और वो मेरा काम इजीली कर देगा। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन कि आप कितने में काम करेंगे। क्लाइंट का बजट तो $10 है, आप 10 में करेंगे ज़्यादा करेंगे। अगर आपको ज़्यादा चेंज करना है तो आप इजीली चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं तो 30 कर देता हूँ, मैं 30 कर दिया। 30 करने के बाद आपको बताएगा कि 30 अगर आप प्रपोजल सेंड करते हैं तो $6 अपर की फ़ीस से माइनस हो जाएगी और 24 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और डाउन करते हैं स्क्रॉल। इसको डाउन करने पे आपके पास एक ऑप्शन है हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोजेक्ट टेक, के आपको कितने अरसा लगेगा, आपको कितना अरसा लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मौजूद है आपके पास। सबसे पहले मोर देन 6 मंथ, उसके बाद 3 to 6 मंथ, 1 to 3 मंथ, लेस देन 1 मंथ। अब ये जो प्रपोजल है जो हमने अभी रीड किया हुआ 1 दिन का काम है या 2-3 घंटे का काम है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन है नहीं 1 दिन का या 1-2 घंटे का, तो हम लास्ट वाला ऑप्शन लेस देन 1 मंथ ही सेलेक्ट कर देंगे। देन कवर लेटर, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था, जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रपोजल के टेम्पलेट, कवर लेटर के टेम्पलेट शेयर कर दिए हैं ग्रुप के अंदर।
अगर आप उस पर देखें तो स्टार्टिंग की जो 2 लाइनें हैं उसमें क्लाइंट को मैंने सोल्यूशन बताया है। उसके बाद अपने बारे में लिख दिया है कि मेरा नाम शाकिर है, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है और मैंने अपर का भी ज्वाइन किया है और मैंने इतने फर्म के साथ काम किया है। वो जितनी सारी कहानियाँ हैं वो आप बाद में लिख सकते हैं, बट स्टार्टिंग की जो 2 लाइन्स हैं कोशिश करें उसमें अपने क्लाइंट को उसका सॉल्यूशन बताएं कि आपकी जो भी काम है, जैसे कि यहाँ पर एआई जो फाइलें चेंज करके उसे पीडीएफ देना है, तो बताएं कि मैं एक्सपर्ट हूँ इलस्ट्रेटर का और मैं आपका काम 1-2 घंटे में कर दूंगा, आप एक चांस दीजिए, आपको डिस्चार्ज नहीं करूँगा। बाद में नीचे जो आपको डिटेल लिखनी है आप लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, बट स्टार्टिंग में जो 2 लाइनें होंगी वो आप उसकी सोल्यूशन बताएंगे। होता है क्या है, जब भी क्लाइंट के पास प्रपोजल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 50 ऑलरेडी सेलर ऐसे हैं जो कि प्रपोजल सेंड कर चुके हैं। अब उनके पास क्लाइंट के पास शो होती हैं जैसे आपकी 2 लाइनें वो रीड करता है, अगर उसे सोल्यूशन मिल जाता है तो वो व्यू मोर करके देख लेता है कि हाँ ये बंदा मेरे काम का है या नहीं है। अगर आप 2 लाइन में उसका सोल्यूशन नहीं बताएंगे तो वो व्यू मोर करके उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी डिटेल देखने का या जो आपने कहानियाँ लिखी हो देखने का। जब आप उसे 2 लाइन में सोल्यूशन बता देंगे तो फिर वो मोर देखकर आपकी डिटेल रीड आउट कर लेगा। इसके बाद आपके पास अपलोड का ऑप्शन है। अपवर्क में ये बड़ा एक प्लस पॉइंट है आपके पास कि यहाँ पर अटैचमेंट का ऑप्शन है। आप अपना जो बेस्ट पोर्टफोलियो आपके पास मौजूद है, मैं नॉर्मली आपको कहता हूँ कि आप एक पोर्टफोलियो बनाएं, उसकी पीडीएफ बना के क्लाइंट को भेजें। पीडीएफ से फ़ायदा क्या होता है, मैंने एक नॉर्मल एक पीडीएफ रखी है अपनी जहाँ मैंने लोगो रखे हैं। अब ये मेरे एक लोगो है जो मैंने क्लाइंट के लिए बनाया है। अब एक फाइल के अंदर, एक पीडीएफ के अंदर 67 लोगो मौजूद हैं। अगर मैं इसे अलग अलग करके अटैच करूंगा, क्योंकि आपके पास जस्ट 10 फाइल अपलोड करने का ऑप्शन है कि आप 10 फाइल अपलोड कर सकते हैं। अगर मैं अलग अलग जेपेज अपलोड करता हूं तो जस्ट 10 लोगो या 10 अपनी जो फाइलें हैं जेपेज की वो अपलोड कर सकता हूं। बट अगर मैं पीडीएफ बनाऊंगा तो मैं 10 अलग अलग पीडीएफ क्लाइंट को सेंड कर सकूंगा और पीडीएफ के अंदर आपके पास मल्टीपल पेजेस आ जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी आप पीडीएफ बनाएं वो 25 MB से कम होनी चाहिए। अपलोड करने के बाद, अटैच करने के बाद अपना प्रपोजल क्लाइंट को सेंड कर दीजिए। यहाँ पर अभी एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है अपवर्क ने कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रपोजल है वो जो बूस्ट हो जाए तो आप एक्स्ट्रा कनेक्ट यूज़ करते हुए अपने प्रपोजल को बूस्ट करवा सकते हैं। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें आपकी मर्जी, आपके 3 कनेक्ट ऐड होंगे और आपकी जो प्रपोजल है वो बूस्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप अपने 2 कनेक्ट यूज़ करके प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। नीचे सिंपल सेंड फॉर टू कनेक्ट क्लिक करें और आपका प्रपोजल क्लाइंट के पास सेंड हो जाएगा। अब एक तो ऑप्शन ही हो गया फिक्स कॉस्ट वाला कि फिक्स कॉस्ट में हमने क्लाइंट को प्रपोजल भेज दिया। सेम हैपन अगर आपके पास ब्रांड आता है जिससे ऑलरेडी रेड पे ग्राफिक डिजाइन चाहिए, लाइक डिज़ाइन सर्विसेज ब्रोशर एंड प्रपोजल, कि उन्हें एक सेलर चाहिए जो कि ब्रोशर एंड प्रपोजल डिज़ाइन करके देता है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हेलो, वी हैव अ रिक्वायरमेंट फॉर अ डिज़ाइनर टू डिज़ाइन बिजनेस प्रपोजल एंड ब्रोशर फॉर आवर सर्विसेज। एक्सपीरियंस फ्रीलांसर शुड बिड विद पोर्टफोलियो, मेंशन डिज़ाइन एट द टॉप ऑफ द प्रपोजल। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि काफ़ी बायर को ऐसा लगता है कि आप कॉपी पेस्ट करते हैं अपने प्रपोजल को। अभी इसलिए इन्होंने इसीलिए कहा है कि जब भी आप बिड करें तो स्टार्टिंग में लाजमी लिखिएगा डिज़ाइन, जैसे कि हमें अंदाज़ा हो जाए कि आपने हमारा प्रपोजल रीड किया। काफ़ी लोग क्या करते हैं, रीड नहीं करते, वो प्रपोजल कॉपी पेस्ट करके सेंड कर देते हैं। तो लाजमी पहले रीड कर लिए करें, उनकी रिक्वायरमेंट समझा करें कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद ही अपना प्रपोजल सेंड किया करें। अब उसके बाद लिख दिया, इन्होंने मेंशन कर दिया है कि मुझे एक वीक में 30 घंटों से ज़्यादा काम करवाना है, 30 घंटों तक काम करवाना है। अगर आप कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट की लेंथ है वो 6 मंथ की है। और आगे लिखा है कि मुझे एक्सपर्ट चाहिए जो कि अच्छा हायर अमाउंट ले और अच्छा डिज़ाइन बना कर दे। और नीचे मेंशन कर दिया है कि मुझे जो डिज़ाइनर चाहिए वो 20 से 45 के मिड में जो हॉली पैसे चार्ज करेगा घंटे के हिसाब से, वो यहाँ पर बिड करें। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, जो एक्सपर्टी रिक्वायर्ड है वहाँ पर लिख दी हैं कि मुझे एडोब इलस्ट्रेटर एक्सपर्टीज हो, ब्रोशर, फ्लायर डिज़ाइन सब कुछ हो। अगर मैं राइट पे जाता हूँ तो राइट पे आपको यहाँ बता देता है कि 6 कनेक्ट आपके यूज़ होंगे। याद रखिएगा, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतने ज़्यादा कनेक्ट्स आपके प्रोफाइल में से माइनस हो जाएंगे। जैसे ये जो आपने देखा, ये प्रोजेक्ट एक तो थोड़ा ज़्यादा लेंथी है और उसका जो बजट है वो भी अच्छा है। तो यहाँ पर आपके पास 6 कनेक्ट रिक्वायर्ड हैं। अगर आप बिड करते हैं, प्रपोजल सेंड करते हैं, तो आपके कनेक्ट्स में से 6 कनेक्ट माइनस हो जाएंगे, बाकी आपके 84 कनेक्ट्स रह जाएंगे।
अबाउट द क्लाइंट, तो पेमेंट मेथड वेरीफाइड है तो गुड है और प्लस पॉइंट है, हम यहाँ बिड कर सकते हैं। इंडिया का है, कोलकाता का है, 37 जॉब पोस्ट कर चुका है, 1K प्लस डॉलर स्पेंड कर चुका है, 10 बंदों को हायर कर चुका है और मेंबर है 2019 से। सिंपल अपना सबमिट आप प्रपोजल करें, करने के बाद जिस प्रोफाइल पे आप प्रपोजल सेंड करना चाहते हैं, चाहे तो दोनों प्रोफाइल पे करें, चाहे तो अपनी ग्राफिक डिज़ाइन भी करें, जो भी आपकी एक्सपर्टीज है। नीचे सेम वही डिटेल के बाद आपके पास आ जाएगा कि आवरली किस तरह कितने चार्ज करेंगे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्लाइंट का बजट है 20 to 45। अब आपकी मर्जी है 20 करें, आपकी मर्जी है 30 करें, आपकी मर्जी है 40 करें। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर $20 लिखा हुआ है, जो कि क्लाइंट ने बता दिया कि मेरा बजट 20 to 45 है। अगर मैं यहाँ पर 40 ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको बता देगा कि जब आप 40 ऐड करेंगे तो $8 अपर की फीस है, अपर आपके ऑनली रेट में से $8 माइनस कर देगा और 32 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सेम थिंग कवर लेटर, जैसे कि मैंने आपको समझाया वो लिखेंगे, आप अपलोड करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो बेस्ट पोर्टफोलियो है यहाँ पर अटैच करेंगे और क्लाइंट को सेंड प्रपोजल कर देंगे। अब एक तरीका तो ये हो गया, जैसे कि आपने अभी सीखा कि फाइंड जॉब में जाके हम डिफरेंट क्लाइंट को प्रपोजल सेंड कर देते हैं। अब टोटल 3 वेज हैं अपवर्क में जिससे आप अर्न कर सकते हैं। एक तरीका तो फाइंड जॉब में जाएं और जो आपको जॉब अच्छी लगती है उस पर प्रपोजल सेंड करें, अगर प्रपोजल अच्छा होगा, पोर्टफोलियो अच्छा होगा तो आपको क्लाइंट ऑर्डर दे देगा। सेकेंड क्या ऑप्शन है, अब अगर अपनी प्रोफाइल में जाता है, प्रोफाइल में आने के बाद अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो पोर्टफोलियो के नीचे स्केल के बाद आपके पास प्रोजेक्ट कैटलॉग मौजूद है। अगर आपने ऐड किए हो तो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, अगर ऐड ना किए हो तो ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो तरीका बता दूंगा, समझा दूंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह आपको प्रोजेक्ट कैटलॉग ऐड करना है। अब प्रोजेक्ट कैटलॉग है क्या, अपर लाइक समझे कि आपने एक शॉप रेंट पे ली है जो कि ब्लैंक है। अब जाहिर सी बात है अगर आपकी शॉप खाली है, पूरी कोई भी चीज़ नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई भी बायर आपके पास नहीं आएगा। बट अगर आप शॉप लेके उस पर प्रोडक्ट ऐड कर दें, उसमें शैम्पू रख दें, उसमें आटा रख दें, चीनी रख दें और दूसरी चीज़ें ऐड कर देंगे, तो जाहिर सी बात है आपके पास बायर आएगा और जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो आके आपसे लेके चला जाएगा। तो प्रोजेक्ट कैटलॉग भी यहाँ वही काम करता है। हम डिफरेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट कैटलॉग में। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया है कि यू विल गेट ऑसम डिजाइन फॉर योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सेकंड मैंने ऐड किया यू विल गेट एन वेक्टर वर्जन ऑफ योर लोगो। उसके बाद मैंने ऐड किया यू विल गेट अ फैंटास्टिक डिजाइन फॉर योर बिजनेस कार्ड एस्पेशली। देन मैंने ऐड किया यू विल गेट अमेजिंग ब्लैक फ्राइडे एंड सेल ब्रोशर बैनर। फोर्थ मैंने ऐड किया यू विल गेट अ ऑसम रैप फॉर योर व्हीकल। आखिरी मैंने ऐड किया यू विल गेट अ फैंटास्टिक डिजाइन फॉर योर बैकड्रॉप, बोर्ड, स्टैंडी, टेंट, टेबल कवर। अब ये जो मैंने 5 प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड की हैं अपने प्रोफाइल के अंदर, जिस भी बायर की रिक्वायरमेंट होगी उसे इन 5 में से कोई भी चीज़ अगर चाहिए होगी वो आएगा, आके सिंपल क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद वो आपका प्रोजेक्ट कैटलॉग परचेज कर लेगा। वो अब उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो 50 वाला परचेज करता है, 100 करता है, 150 करता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी ये जितना देखेंगे प्रोजेक्ट कैटलॉग होता है क्या है। अब प्रोजेक्ट कैटलॉग देखेगा, कैटलॉग देने के बाद जो उसकी रिक्वायरमेंट होंगी वो देखेगा कि क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है मेरी, 50 में हो रही है, 100 में हो रही है, 150 में हो रही हैं, तो आकर सिंपल परचेज करेगा और आपके पास ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन जो मैंने आपको बताया कि फाइंड वर्क पे जाके आप यहाँ पर काम ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन प्रोजेक्ट कैटलॉग ऐड कीजिए, 20 प्रोजेक्ट कैटलॉग आप ऐड कर सकते हैं, ऐड कीजिए। जितने ज़्यादा ऐड करेंगे उतने ज़्यादा चांस होते हैं आपके ऑर्डर जनरेट होने के और आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, जो हमने स्किल ऐड की थी, शायद आपको याद हो, जब हमने प्रोफाइल बनाई थी हमने स्किल ऐड की थी, वो स्किल देखते हुए आपके पास जॉब इन्विटेशन आते हैं। कहाँ पर, अगर मैं अपने बेल आइकन पर क्लिक करता हूँ और मुझे अभी रिसेंटली 1-2 वजह से ही है, यू हैव रिसीव एन इन्विटेशन, ये देखिए यू हैव रिसीव एन इन्विटेशन टू इंटरव्यू फॉर द जॉब एग्जीबिशन बूथ डिज़ाइन एंड अरेंजमेंट डिलीवरी एंड सेटअप। अब आपके पास वो स्किल देखते हुए डिफरेंट इन्विटेशन आते हैं इंटरव्यू के लिए कि आपकी प्रोफाइल पे इस रिलेटेड स्किल ऐड थी तो हमने आपको इन्विटेशन भेजा है, आप चाहें तो इस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब इस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको कोई भी कनेक्ट नहीं चाहिए, आप विदाउट कनेक्ट यहाँ पर अपना प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। सेम थिंग वैसे ही है, जिस तरह हम प्रपोजल सेंड करते हैं यहाँ पर वैसे ही करते हैं, बट आपके यहाँ पर कनेक्ट बच जाते हैं। जैसे कि उसने भेजा, मैंने उसे ऑलरेडी प्रपोजल सेंड कर दिया था और ये प्रपोजल है, ये इनवाइट किया था, हेलो आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टेक अ लुक एट द जॉब आई हैव पोस्टेड।
मैंने कवर लेटर लिखा अपना और जो मेरी फाइल थी वो यहाँ पर मैंने अटैच कर दी। उसके बाद डिस्कशन हुआ और अभी तक क्लाइंट सोच रहा है, अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया। तो 3 तरीके हैं अपवर्क पे अर्न करने के। सबसे पहले फाइंड वर्क, सेकेंड आपका प्रोजेक्ट कैटलॉग, थर्ड आपका इन्विटेशन फॉर इंटरव्यू। ये 3 तरीके हैं जिससे आप अपवर्क पे अर्न कर सकते हैं, आप ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप प्रपोजल सेंड करेंगे उतना आपका फ़ायदा है। एक भी क्लाइंट ने अगर आपको रिप्लाई दे दिया, हाय कह दिया या हाउ आर यू कह दिया या कह दिया कि आपका प्रपोजल मुझे अच्छा लगा, उसने आपको एक ही मैसेज करना है तो आपको 10 कनेक्ट फ्री मिल जाता है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये अभी देखिए, मुझे एक बायर ने रिस्पॉन्ड किया था, मैंने उसे प्रपोजल भेजा था, उसने रिस्पॉन्ड किया था और मुझे 10 फ्री कनेक्ट मिल गए थे। जितने ज़्यादा प्रपोजल सेंड करेंगे, ये ना सोचेंगे आपके ज़ाया हो रहे हैं। किसी भी एक क्लाइंट ने आपको रिप्लाई कर दिया तो आपको 10 कनेक्ट फ्री में और मिल जाते हैं, जो के आपके कनेक्ट में ऐड हो जाते हैं। अब जो मैंने आपको अपने विनिंग प्रपोजल दिखाए हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और अगर मैं आपको अपनी डिटेल दिखाऊं प्रपोजल की, अगर आप फाइंड वर्क पे जाएं और प्रपोजल पे जाएं तो देखें, अगर मैं आपको समराइज करके बताऊं कि अगर मैं 5 प्रपोजल सेंड करता हूं तो मुझे एक ऑर्डर जनरेट हो जाता है। तो अगर मैंने 20 प्रपोजल सेंड किए हैं तो मुझे 4 ऑर्डर तो कंफर्म 100% ऑर्डर जनरेट हो जाते हैं। उससे ज़्यादा भी कभी कभी हो जाते हैं, बट अभी तक जितना मैंने समरी निकाली है या जितने मुझे अभी तक ऑर्डर जनरेट हुए हैं, तो 5 प्रपोजल भेजने के बाद मुझे एक ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। जैसे ये देखिए, ये 3 4 के बाद मुझे एक क्लाइंट ने हायर कर लिया है। इसी तरह अगर आप सेकंड पेज पे जाएं तो देखिए 2 बंदों ने मुझे हायर कर दिया है। तो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो 5 प्रपोजल सेंड करने के बाद एक ऑर्डर मेरा 100% ज़रूर कंफर्म हो जाता है। तो ये 3 तरीके थे जिससे आप अपर प्लान करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट कैटलॉग किस तरह अपलोड करते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें रिकॉर्ड होती हैं। तो ज़रूर देखिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़।